हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अनिल गौतम। आज हम लेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और उसे कंटिन्यू करेंगे। कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक बातें अगर हम नहीं पता हैं तो हम कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं, जिससे कि हमारे सवाल परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता है। आओ बातें हम जान लेते हैं। हमारी प्रमेय है 1.2, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये हमें क्या बताती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब भाज्य संख्या हमारी क्या हो सकती है? 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है और बड़ी संख्या भी हो सकती है। अब आगे, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हमारी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक के ही गुणनखंड के रूप में व्यक्त होती हैं। ठीक है, अब हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं? इसके क्रम से हमें कोई खास मतलब नहीं होता। अब हम 3 × 5 × 7 × 2, हम इसे बाद में भी हल कर सकते हैं, आगे पीछे क्रम में ले सकते हैं। 2 × 3 × 5 × में 7। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 12, तो हम 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 गुणा 5 बराबर 15। अब हम इसे आगे समझते हैं। Pn हमारा P1 P2 P3 डैश डैश करके P माइनस n इंटू में Pn, हम इसे इस फॉर्मूले में व्यक्त करेंगे। अब हमारा ये क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हमारा 12, तो Pn हमने 12 ले लिया, उसके खंड कर दिए 2 × 2 × 3 बराबर 12। ये हमारी संख्याएं। अब जैसे हमारा एक बार फिर लेते हैं 2 × 2 × 3 15, 3 × 5। हम और कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हम 102, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 × 3 2 × 3 × में 17, 17 51। अब 51 को हमने 2 से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया? 102। एक संख्या हम ऐसी और भी ले सकते हैं, 75। इसे हम लिखेंगे हमारा 5 गुणा 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 गुणा 5। हम इसे व्यवस्थित करेंगे। 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75। आगे समझ में। अब हम
इससे कुछ आगे बातें जानेंगे। जैसे अब हमारी संख्या P1, P2 और P3 है, तो हमारे यहाँ है Pn, P1, P2 और P3। अब हम कैसे लिख सकते हैं? P1 छोटा है या बराबर है किसके? P2 के। P3 छोटा है या बराबर है हमारे P2 के। अब फिर वही संख्या को हमने दोहराएंगे, क्योंकि हमने बराबर और छोटे को दर्शाना है, आपको अच्छी तरह से समझाना है। तो हमारा हम 12 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू में 3। अब ये देखो बच्चों, यहाँ बराबर आ रहा है, ये हमारे बराबर आ रहा है, 2 इंटू 2 तो हमारा बराबर है। अब ये हमारा छोटा भी है, तो 3 से छोटा हमारा 2 है, तो हमारा छोटा भी है। ठीक है, आगे बच्चों समझ में? अब हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे।